1 बढ़ाकर 2 करके, लेकिन कोई कारण से हो नहीं पा रहा है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कोई एक इंडोर व्यवस्था हम करें। और जो सिंपोली में 15 एकड़ के ज़मीन पर स्टेडियम बनाने का मेरा सोच था, वो कोई ना कोई कारण से फंड पास 300 करोड़ रुपया होने के बाद में भी पॉलिटिकल मतभेद की वजह से हुआ नहीं। तो उस विषय को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। अभी हमारे पास पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम नेतृत्व हम सबको मिले हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेडियम बनता है तो एक बड़े पैमाने पे लोग समय के बाहर भी जाकर खेल पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में हमारे मन में है। इस साल में हम प्रयास करेंगे 1 आध दिन बढ़ाकर 2 करके देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सभी को पता है, वो अभी क्लियर हुआ है, उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि बोरीवली को डांडिया गरबा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे, प्रीति पिंकी, इन सबके डांडिया का तो लोगों ने आनंद लिया ही है। इस बार गीता जी भी यहाँ पर आ गई है, तो ये सबके लिए एक और एड ऑन एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है कि संजय जी, बोरीवली की जो जनता है इस साल वो फाल्गुनी को यहाँ पर मिस करेगी? कभी सुनील गावस्कर खेलते थे, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। लोगों को लगा सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं होगा, तो विराट कोहली आए। तो फाल्गुनी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन गीता बहन भी नंबर 1 है। और बोरीवली ने जैसे नए लोगों को मौका देने का हमेशा अवसर दिया है, बोरीवली के लोगों ने संजय उपाध्याय को भी अवसर दिया, और उसने भी चौके छक्के ही लगाए, रिकॉर्ड बनाया बोरीवली में। मेरी बहन गीता बहन भी इस बार मुंबई में धमाका करेगी, मैं इस बार सर, आप बोरीवली में आने के बाद कई बड़े डिसीजन लिए, लेकिन अब अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम की, तो जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और पहली बार आप बोरीवली में, क्या नया बदलाव होगा, क्या कुछ नया लाने की आपका किस तरह से सपोर्ट होगा? मेरी प्रायोरिटी में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुत्व और विकास। बोरीवली ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, सनातन विचारों में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए इस बार की दहंडी भी विशेष होगी। इस बार का झंडा वंदन भी विशेष होगा, हम हर घर तिरंगा फहराने वाले हैं। इस बार की जन्माष्टमी भी विशेष होगी। यहाँ के सभी देवालय में सभी लोग कृष्ण भक्ति में झूमने वाले हैं। इस बार का गणेश विसर्जन भी खास होगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र की पहचान रही है। अब पूरी दुनिया मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर गणेश उत्सव क्या होता है ये देखेगी, हमारी संस्कृति को समझेगी, हमारी सभ्यता को समझेगी। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत गणेश उत्सव से होने वाली है। और नवरात्रि जिसमें हर आदमी झूम उठता है, ये भी इस बार खास होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ड्रग चाहे 50% कर ले, चाहे 100% कर ले, हमारी दिवाली भी शानदार होगी। गीता जी, मैं TV9 से हूँ, गोविंद ठाकुर। मेरा सवाल ये है कि मुंबई बोरीवली में आपका पहली बार इतना बड़ा शो होने जा रहा है, तो आपके हिंदी और गुजराती गाने तो सुने हैं, लेकिन मुंबई में क्या आप मराठी गाने भी गाएंगे? बिल्कुल, मुझे मराठी भाषा पसंद बहुत है। मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता। मगर इस बार गुजराती तो गरबे होंगे, हिंदी भी होंगे, और साथ में मराठी भी गरबे होंगे। तो जितने भी मेरे मराठी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगी कि आप अवश्य आइए। आपको आपके फेवरेट गरबा है, गाने हैं महाराष्ट्र के जितने भी फेमस हो, इसमें पक्का आपको सुनने को मिलेंगे। उमेश दवे, गुजरात समाचार। संतोष जी और गोपाल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने अपना इसका प्रियंका किया था आपने मैडम का, मगर इस टाइम गीता रबारी को लाएगी। लास्ट टाइम गीता रबारी की अंधेरी में
प्रोग्राम बताया था। तो बाबा विकास जी ने बोरीवली में किस तरह से प्रचार किया? मैं उत्तर देता हूँ। मेरा बोरीवली से जो संपर्क है वो आज का नहीं है। रघुलीला मॉल में जब संतोष ने पहली बार प्रीति पिंकी को लाया था ना, तब भी मैं उसमें था। और संतोष सिंह हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए अंधेरी में भी हमारे मुर्जी काका ने किया था, और यहाँ पर भी हम सब मिलकर करने वाले। और जो गोविंद ने मराठी की बात की, मुंबई में सबसे बड़ा मराठी दांडिया भी हम ही करते हैं। और उसके लिए जब हमारी सरकार है तो हिंदुओं के त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गणेश विसर्जन में बहुत बड़ी पीओपी की बाधा थी, वो भी हमने हाईकोर्ट में मध्यस्थता करके आदेश लाया है, तो वो भी कोई समस्या नहीं होगी। और इसलिए इस बार के सारे त्योहार शानदार होंगे, जानदार होंगे। मुंबई जिसके लिए जानी जाती है, बॉलीवुड की अनेक पिक्चर मुंबई की दहंडी के डांस के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर हमारे गणेशोत्सव के गानों के कारण हिट हुए हैं, और बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर, वो सुहाग का अमिताभ बच्चन का हो, चाहे मैं ऐसे बहुत सारे गीत बता सकता हूँ जो केवल हमारी नवरात्रि के कारण हिट हुए हैं। तो ये बार भी सब हिट ही होने वाला है, चिंता की आवश्यकता नहीं। और गीता बहन क्या और भी कोई नवोदित कलाकार होगा तो निश्चित ही सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयास शुरुआत है, और मुझे लगता है सभी इसका स्वागत करेंगे। संतोष जी, लास्ट टाइम से सर ने कहा काका ने रखा था पिताजी का प्रोग्राम अंधेरी में, वो फ्री था, टोटली फ्री था। आप कैसे पास करना है क्या? तो वैसा लास्ट टाइम जो अंधेरी में जो मुर्जी पटेल ने किया था, कि मैंने किया था वहाँ पे। ऑर्गेनाइजर मुर्जी काका थे, पूरा इवेंट मैंने मैनेज किया था, बहन के साथ मैं था वहाँ पे। तो कैसा होता है, फ्री आप बोलते फ्री वो पॉलिटिकल नवरात्रि था वो। अभी ये कैसा नवरात्रि, हमारा खर्चा बहुत बड़ा खर्चा है, छोटा खर्चा स्पॉन्सर हम साथ में लेते हैं, टिकट पैसा अधिक खर्चा लेकर, तो नवरात्र हो ही नहीं पाएगा। मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरे को लेकिन हमको लड़ना है, और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था सपरिवार आप सब आमंत्रित, और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसका पैसा मैं संतोष को दे दूंगा।